बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो सिस्टम चल रहा है सेट 1 2 3 में जो हम लोगों ने किया, उन सारे क्वेश्चन को देखने के बाद एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने रखना चाहूँगा और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को करने के बाद, छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों का फंड फ्रॉम ऑपरेशन वाला जितना भी मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट देखेंगे और फिर हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन भी फंड फ्लो स्टेटमेंट का देखेंगे। तो फटाफट एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन का ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, जो कि आपके 2008 के ईयर में आया हुआ है। मॉडिफाइड वर्ड लिखा है, मतलब कुछ फिगर आपको चेंज मिल सकते हैं, आइटम एक दो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो एक बार सम्स को फटाफट पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द फंड फ्रॉम ऑपरेशन। बैलेंस दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एज ऑन 1/4/2018 ये ओपनिंग बैलेंस है और एज ऑन 31 मार्च 2019 ये क्लोजिंग बैलेंस है। हम लोग ये जान चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी है, क्रेडिट से इसका बैलेंस स्टार्ट होगा, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में एकदम लास्ट में मेंशन करके दिखा देंगे। आगे की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर किया गया 40,000, ये आप लोग पहले भी सीख चुके हो। कोई भी रिजर्व फंड में अगर ट्रांसफर होगा तो वो प्रॉफिट से ही ट्रांसफर किया जाता है फंड, तो इसको हम लोग डेबिट साइड में शो कर देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ये भी आप सीख चुके हो कि डेप्रिसिएशन के कारण कोई भी फंड का आउटफ्लो नहीं होता, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को भी एडजस्टेड पीएल में डेबिट साइड में दिखा देते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ दिया है, लास्ट सेट में भी आया था एक आइटम इस तरीके का, तो हमने कहा था कि कोई भी चीज़ अगर रिटर्न ऑफ करके बोली गई है तो वो भी पीएल में एडजस्ट होगा। हाँ, अगर उसके सामने कोई और वर्ड लिखा हुआ ना हो तो, क्योंकि कभी कभी कुछ इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट जनरल रिजर्व के अगेंस्ट में भी राइट ऑफ किए जाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो सम्स में क्लियरली मेंशन रहेगा। और अगर कुछ मेंशन ना है तो हम लोग समझते हैं कि वो किसके अगेंस्ट राइट ऑफ हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के, और पीएल में इसको एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आइटम दिया इंटरेस्ट रिसीव, पीएल के क्रेडिट का आइटम है। इसके बाद दिया है इंटरिम डिविडेंड पेड, ये इंटरिम डिविडेंड हम लोग पीएल में एडजस्ट करते हैं। अच्छा, ये डिविडेंड से रिलेटेड आपको एक बात बता दें, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड आता है, उसमें थोड़ी सी डाउट बन जाती है, हम लोग उसको क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। डिविडेंड के बारे में आप लोग एक सिंपल सा थॉट जानते हो, डिविडेंड क्या होता है, अ स्लाइस ऑफ प्रॉफिट विच इज गोज टू द क्रेडिट ऑफ द शेयर होल्डर्स आफ्टर मीटिंग सम स्पेशल ऑब्लिगेशन टू डिफरेंट पार्टीज। मतलब बाहर वाले के सारे खर्चे को काटकर प्रॉफिट का जो हिस्सा बचता है और वो प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर को ट्रांसफर किया जाता है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं डिविडेंड। दैट मीन्स कि ये आपके प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो आपके पास पहुंच रहा है, अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आप इसको सिंपल सेंस में इनकम भी बोलते हो कि डिविडेंड मिला मतलब ये हमारा इनकम है ना। दो तरीके का डिविडेंड जनरली कंपनी डिक्लेयर करती है, एक इंटरिम डिविडेंड, सिंपल सा है ये। अगर कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो इसका पेमेंट कंपनी को मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे करना होता है। ड्यूरिंग द ईयर करेंट ईयर प्रॉफिट से ये डिक्लेयर किया जाता है और पेड किया जाता है। मतलब इंटरिम डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ है कंपनी के द्वारा तो आपको जान लेना है कि ये हमको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे मिल जाएगा अगर हम उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो। दूसरा आता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड के केस में आपको तीन बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहली बात कि कोई भी कंपनी अगर ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड प्रपोज किया है तो वो इसको ड्यूरिंग द ईयर पेड नहीं कर सकता जब तक कि उसका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर ना हो जाए। जब तक अकाउंट उसका फाइनलाइज नहीं होगा तब तक ये कंपनी डिविडेंड प्रपोज नहीं पे कर सकता। दूसरी बात ये होती है कि डिविडेंड प्रपोज करने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग करना ज़रूरी है और एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती है प्रपोज डिविडेंड को पेड करने के लिए।
शेयर होल्डर की अप्रूवल एक रूल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्रैक्टिकल थॉट में देखें तो ज़्यादातर शेयर होल्डर की अप्रूवल मिल ही जाती है, क्योंकि कौन शेयर होल्डर नहीं चाहेगा कि उसको इनकम मिले। तो शेयर होल्डर की अप्रूवल एजीएम में लेना जरूरी होता है। और तीसरी बात कि प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद, फाइनल अकाउंट बनने के बाद, एजीएम में शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलने के बाद एक अकाउंटिंग एंट्रीज भी इसके लिए फॉलो की जाती है। कंपनी के अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना पड़ेगा और डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रपोज डिविडेंड कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को पेड किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इंटरिम डिविडेंड के केस में बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है, प्रोविज़न नहीं है। अगर डिक्लेयर कर दिया कंपनी तो आपको मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी ने प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कंपनी को। जब वो सारी प्रक्रिया पूरी होगी तब प्रपोज डिविडेंड आपके खाते में पहुंचेगा। तो ये डिविडेंड से रिलेटेड बातें हैं। हम लोग तो अपना फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए इंटरिम डिविडेंड हो या प्रपोज डिविडेंड हो, जनरली इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं। नेक्स्ट लिखा है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी बुक वैल्यू 48,000 और इसको बेचा है 56,000 में। तो आप देख रहे हो 48,000 की चीज़ थी और आपने बेची है इसको कितने में, 56,000 में। दैट मीन्स आपका 8,000 का प्रॉफिट हो गया। तो आइटम्स इसके सिंपल से थे, हम लोग एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या किया है। एडजस्टेड सरप्लस अकाउंट बनाया है। आप एडजस्टेड सरप्लस अकाउंट के जगह एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट साइड में बैलेंस दिखाया, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीएफ बोलकर 1,60,000 का सम्स में दिया हुआ था। और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में एकदम नीचे टू बैलेंस सीडी करके दिखाया जाता है 2 लाख का। ये भी सम्स में आप देख रहे हो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकते हैं, उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे हम लोग। इसके बाद देखिए जितने भी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर थे वो सारे बिठाए गए हैं। जैसे ट्रांसफर टू रिवेन्यू रिजर्व था, डेबिट में दिखा दिया गया। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट डेबिट में आता है। अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, ये भी अपने डेबिट में दिखा दिए। और इंटरिम डिविडेंड पेड हुआ है तो ये भी हम लोग डेबिट में शो कर दिए। एसेट बेचकर एक प्रॉफिट हुआ था मशीनरी बेचकर, और इंटरेस्ट रिसीव इनकम है क्रेडिट में दिखा दिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये हुआ था हम लोगों का 8,000 का, वो हम लोग क्रेडिट में दिखा दिए। इसके बाद सिंपली हम लोग डेबिट का आइटम ऐड करते हैं। ये ऐड करके सारा 2,80,000 आया है। उसमें से क्रेडिट का 3 आइटम लेस कर दोगे, 1,60,000, 4,000 और 8,000, तो आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा ये 108,000 का। ये जो 108,000 फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया है वो बैलेंस करके आया है, तो आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे लिख देना चाहिए बैलेंसिंग फिगर, जिससे सारे स्टूडेंट्स को ये समझ आए कि ये जो फिगर निकला है वो बैलेंस करके निकला है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को फंड फ्रॉम ऑपरेशन का पूरा मैटर क्लियर हुआ होगा। हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए इंफॉर्मेटिव थिंग्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।